बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ करेले फ्राई की रेसिपी, जो बहुत आसान सी, सिंपल सी और मज़ेदार सी है। करेलों की रेसिपी आपने तो बहुत तरीके से खाए होंगे आपने करेले, लेकिन ये जो करेले ना, ये ज़रा हटके हैं और बहुत ही मज़ेदार है। बिलीव नहीं कर पाएंगे आप लोग कितने मज़ेदार ये बनते हैं। तो फिर टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये देखिए, मैंने करेले लिए। करेलों को सिंपल मैंने सिर्फ धोने के बाद इस तरह मैंने इसको गोल गोल शेप में कट कर लिया है। और देखिए, जो बीज है मैंने ये भी नहीं निकाले इसके, ठीक है। जिससे ऊपर से खुरच लेते हैं या इसके ऊपर से जो स्किन उतार देते हैं, मैंने वो चीज़ भी नहीं उतारी है। तो इसकी मैंने जो है तकरीबन सारे करेलों को मैंने इस तरह गोल गोल शेप में कट कर लिया बीज समेत। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून जो है नमक, एक जो है भर के, ठीक है। तो ये हमने शामिल कर दिया है। 1 खाने का चमचा नमक डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लेना है करेलों को। और नमक अच्छा सा मिलाने के बाद हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ेंगे, ताकि इसकी जो कड़वाहट है ना वो सारी जो है ना निकल जाएगी। और बिना कड़वाहट के ये इसमें इतनी सी भी कड़वाहट नहीं होगी और बहुत मज़े के हमारे जो करेले जो है फ्राई तैयार होंगे। तो अब इसको हम छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए। अच्छा सा देखिए, इसको मिला के हमने आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए, ये आधा घंटा हो चुका है हमें इसको छोड़े हुए। अब हमने क्या करना है, इसमें डालते हैं पानी। और 2-3 पानी से, खुले पानी से हम इसको धोएंगे। फिर इसको जो अच्छा सा इसको निचोड़ निचोड़ के हमने सारा जो एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना। बस जो है मेन चीज़ है, जो इसकी कड़वाहट है ना, इस तरह जो है इसकी सारी कड़वाहट निकल जाएगी। देखें, अभी हमने एक दफ़ा इसको एक पानी से धो लिया, अभी दूसरा पानी हमने डाला इसमें। इस तरह अच्छे से हमने इस तरह धो लेंगे। और धो के जो है इस तरह हमने हाथ से इस तरह इससे निचोड़ निचोड़ के, ताकि कोई भी इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं रहे। इस तरह हमने हाथ से दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल देना। और इसको हम बर्तन में रखते जाते हैं दूसरे। तो ये देखिए, इस तरह हमने सारे जो है करेलों को, और बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे इतने मज़े की जो करेलों की रेसिपी है ना। और बिल्कुल सिंपल सी है, बहुत ही कम मसालों के साथ, बहुत ही आसान सी। तो इसी तरह हम सारे जो करेले जो हमने लिए हैं, इसका सब पानी देखिए हमने निकाल दिया। तो करेले हमारे डन है। अब इसमें शामिल करते हैं हम जो मसाले। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल करा है नमक, वो चला गया। 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च। अच्छा, नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा पिसा धनिया, ठीक है। ये पिसा धनिया भी शामिल कर देते हैं 1/2 टीस्पून, ये भी इसमें चला गया, ये भी डाल दिया। अब इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून भर के जो है बेसन। तो ये बेसन भी, ये 1 टीस्पून हमने भर के बेसन लिया था, ये भी चला गया। अब इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून हम कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो, ठीक है। तो ये भी चला गया। अब सारी चीज़ों को अच्छा सा हमने हाथ से जो है इसको मिला लेना, ठीक है। अब इसको स्पून से भी हमने जो ऑयल था वो भी हमने निकाल के अच्छा सा इसको हाथ की मदद से अच्छा सा हमने इसको मिलाना है सारे, ताकि जो मसाले हमने जो लिए हैं सारे करेलों में अच्छे से लग जाएं, ठीक है। इस तरह अच्छे से हमने हाथ से इसको हमने मिला के, इसको भी हमने तकरीबन मसालों को, सारे चीज़ों को हमने मिला के तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ेंगे। फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अच्छे से मसाले जो है इसमें लग चुके हैं सारे करेलों में। अब करेलों को तकरीबन हम 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखें, 10 मिनट हो चुके हैं। तो चले बनाना शुरू करते हैं। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी थी, उसमें मैंने शामिल कर दिया ऑयल। ऑयल अच्छा सा गर्म होगा तो इसमें मैंने 3 चीज़ें शामिल कर देना, राई, कलौंजी और ज़ीरा। तीनों चीज़ें बराबर ली हैं मैंने, 1/2 टीस्पून से भी कम, ठीक है। जितना हमारे करेले हमने उस हिसाब से लिए। तो 1/2 टीस्पून से भी कम चीज़ें आई तीनों, कलौंजी, राई और ज़ीरा, ये डाल दिया। ये अच्छा सा कड़कड़ाने तक पकाते हैं, ताकि ऑयल में अच्छा सा जो है ये ब्राउन सा हो जाए। तो ये देखिए, अच्छे से जो इसमें से खुशबू भी आनी शुरू हो गई है बहुत ही अच्छी सी। तो अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं या कुचल के भी ले सकते हैं। मैं जो इसमें पेस्ट शामिल कर रही हूँ, तो ये हम डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून मैंने लिया है। अब अदरक लहसुन को अच्छा सा हमने भूनना है, ताकि इसकी बिल्कुल भी जो कच्चेपन की स्मेल है ना वो बिल्कुल भी ना रहे। बहुत अच्छा सा हम थोड़ी देर इसको भूनते हैं अदरक लहसुन को। तो इस जो है इसको देखिए अच्छा सा हमने अदरक लहसुन को भून लेते हैं। और देखिए, बहुत आसान सी, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। जब आप इसको एक बार बना के खाएंगे ना, और जो है करेले के दीवाने, तो उनको तो बहुत ही पसंद आने वाली है ये वाली रेसिपी। और आसान भी बहुत है और मज़ेदार भी। तो देखिए, अच्छा सा ये भून चुका है अदरक लहसुन। अब इसमें शामिल कर देंगे करेले जो हमने मसाले लगा के रखे थे। अच्छा, ये डाल के अच्छा करेलों को भी अभी हमने थोड़ी देर फ्राई करना ऑयल में। जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करा है इसके साथ
थोड़ी तकरीबन 5 मिनट अच्छा आँच को हमने स्लो कर देना, ज़्यादा तेज़ आँच पे हमने ये काम नहीं करना, ठीक है। तो थोड़ी देर हमने इसको फ्राई करना अच्छा सा, इस तरह चम्मच चलाते हुए 5 मिनट के बाद फिर हमने जो है इसको तकरीबन कवर करके पकाएंगे जब तक कि जो करेले ना ये अच्छे से गल नहीं जाते। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं इसको अच्छे से हमने फ्राई करते हुए। तो ये तकरीबन हमने 5 मिनट इसको फ्राई करा, अब हम इसको कवर कर देते हैं। अच्छा, कवर करके भी बीच में आपने चलाते रहना ताकि करेले जो है नीचे एक साइड से ना चिपकें। तो 5 मिनट हमने जो है इसको कवर करके पकाने के बाद इसको अच्छा से हम इसको दोबारा मिला लेते हैं, क्योंकि जो है नीचे से करेले एक साइड से अच्छे जल ना जाए, इसलिए जो है बीच में भी इसमें आपने जो है चेक करते रहना है, चम्मच चलाते रहना है, ठीक है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम इस जो है आमचूर पाउडर, मतलब पीसी हुई खटाई 1/2 टीस्पून ही मैंने लिए, ये भी इसमें शामिल कर दिया। और जो इसका खट्टा खट्टा सा पन जो है ना बहुत ज़बरदस्त लगता है। अच्छा, आप इसकी जगह जो है ना इमली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो है ना आमचूर पाउडर का जो इसमें फ्लेवर है ना वो बहुत ही मज़ेदार है। तो बस अब ये भी शामिल करके अच्छा सा मैंने इसको मिला के इसको हमने दोबारा कवर करके छोड़ देना है, इतने के करेले हैं ना हमारे अच्छे से गल नहीं जाते, ठीक है। लेकिन बीच में भी आपने चेक करते रहना है ताकि करेले जले नहीं। तो चलें चेक कर लेते हैं, टाइम हो चुका है और जो है बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो करेले हैं ना शक्ल बता रही है कि ये डन हो चुके हैं, बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अच्छा, मैं चेक करके भी मैं आपको दिखाती हूँ कि करेले जो है अच्छे से, आपको पता कैसे चलेगा कि करेले जो गल चुके हैं। तो ये देखिए मैं चेक करके दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट हो गए। तो जो है करेले जो है अच्छे से ये गल गए। अब बस हम इसको करते हैं डिश आउट, अच्छा सा मिला के डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। इसको सादी जो है चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ सुबह नाश्ते में बहुत ही मज़े के लगते हैं। और यकीन जाने इतने ज़बरदस्त इतनी इजी सी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की करेलों की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही मज़ेदार सी करेले फ्राई की रेसिपी है। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगी एक रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।